Bismillahirrahmanirrahim. And welcome back to Sheikh Khan, a YouTube channel working for the betterment of society. And I'm Sheikh Sheikh. ख़वातीनो हज़रात, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फैज़ुल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर। आज ये हमें बताएंगे विटामिन ई कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी फॉर ह्यूमन बीइंग। विटामिन ई की क्या इम्पोर्टेंस है और विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेज क्या है, डेफिशिएंसी की सूरत में क्या इश्यूज हैं, और अगर ज़्यादा जब एक्सेस होता है तो क्या इशू है, उसका नेचुरल सोर्स क्या है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे जी विटामिन ई जो है, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट इन आवर बॉडी सर? सबसे पहले ये समझ लें कि विटामिन दो तरह की हैं। एक वाटर सॉल्युबल, इनकी टॉक्सिसिटी कम होती है क्योंकि ये पानी में हल हो जाती हैं और जिस्म से इजीली निकल जाती हैं। ठीक हो। दूसरी विटामिन फैट सॉल्युबल, ये सिर्फ चिकनाई में हल होती हैं, इसलिए अगर इनकी मिकदार बहुत ज्यादा देर तक बार बार ली जाएगी तो ये टॉक्सिक इफेक्ट करेंगी। ओके। अब मसला ये सबसे पहले कि विटामिन ई है क्या? जी डॉक्टर साहब। इसका केमिकल नेम टोकोफेरोल है। जी। दूसरी बात, आज तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि इसका असली काम जिस्म में क्या है। जिसने सबसे पहले दरियाफ्त की उसने इसका नाम रखा फर्टिलिटी विटामिन। ओके, इस फर्टिलिटी विटामिन भी इसका नाम है। फर्टिलिटी विटामिन भी कहते हैं वो विटामिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है। बाद में हमें पता चला कि स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए विटामिन ई जरूरी है। ठीक है। दूसरी बात जो साइंस के जरिए हमें पता चली, ये दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जी जी जी, ये वो चीज है जो हमारी वियर एंड टीयर, जो फ्री रेडिकल्स जिस्म में बनते हैं और हमारे बढ़ापे का बायस बनते हैं, ये उसको स्लो डाउन करता है। अच्छा डॉक्टर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि इसका मतलब जो ज्यादातर जो क्रीम्स होती हैं फेस पे लगाने वाली खवातीन जो यूज करती हैं, उसके आपके लिखा होता है विटामिन ई, तो इसका मकसद विटामिन ई इसलिए मिलाई जाती है कि इसके दो और काम भी हैं जनाब। नंबर एक, ये नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, ओके, या स्किन की इलास्टिसिटी के लिए मुफीद पाई गई। ठीक है। अगर सच पूछें तो हम साइंस के ऊपर नहीं चलते, बल्कि ज्यादातर डॉक्टर्स इसकी ज्यादा मिकदार मुख्तलिफ कामों के लिए देते हैं, चूंकि हमें एविडेंस बेस्ड पता चला कि यह किसी ना किसी जगह कारआमद है। इसकी कितनी डोज चाहिए? साइंस कहती है कि सिर्फ 30 मिलीग्राम डेली चाहिए। 30 मिलीग्राम की डोज एक इंसान चाहिए, एक इंसान को, एक अडल्ट को। ओके। अगर कोई खातून बच्चों वाली है, दूध पिलाने वाली है, तो थोड़ी सी मिकदार ज्यादा कर दें। अब दूसरी बात, ये फैट सॉल्युबल है। दूसरे लफ्जों में ये सबसे ज्यादा फैटी चीजों के अंदर होगी। मसलन ये बादामों में होगी, अखरोट में होगी, घी में होगी। अब घी के लफ्ज को समझ ले, पूरी दुनिया में घी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, क्योंकि हमारा जो बटर था, मक्खन था, फ्रिजें होती नहीं थी, खराब हो जाता था। माँ बाप हमें मारते थे कि ये ज्यादा खाओ ताकि हम ताकतवर हो जाएं। तो फिर हल ये निकाला कि ये उसको गर्म करते थे बटर को। तो 1 किलोग्राम के बदले में 800 ग्राम हमें घी मिल जाता था, और कहते हैं कि घी कभी खराब ही नहीं होता। तो बाद में ये पॉइंट अंग्रेजों ने हमसे लिया, लेकिन ये समझ लें कि 3 चीजों में है। पहली नंबर पे
जितने आपके प्लांट सोर्सेस के ऑयल्स हैं, जितने प्लांट सोर्सेस के ऑयल हैं, जैसे ऑलिव भी शामिल है, प्लांट ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, सब के अंदर मौजूद है, पाम ऑयल मौजूद है। अब मुसीबत क्या है? मुसीबत यह है कि जब हम ऑयल्स को फिल्टर करते हैं, उनको साफ करते हैं, उनके अंदर से पिगमेंट्स निकालते हैं, तो जो प्रोसेस करते हैं उससे ज्यादातर विटामिन डी जाया हो जाता। ओके, विटामिन डी जाया हो जाता है और विटामिन ई रहता है। विटामिन ई रहता है, विटामिन ई भी जाया हो जाता। ओके, विटामिन ई भी जाया हो जाता, ठीक है, ई भी जाया हो जाता। अब उन बातों से बचने के लिए कई मुल्कों में विटामिन ए, डी और ई ऑयल के अंदर मिलाया जाता है, जिसको कहते हैं फोर्टिफाइड फूड। फूड मींस आप जैसे कह रहे हैं जिसके अंदर ए, डी और ई विटामिन उसमें शामिल हैं, शामिल कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि विटामिन, ये जो विटामिन ई है जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, इसकी अगर एक्सेस हो जाए बॉडी में तो उसके क्या मुसरात हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। सबसे पहली बात, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वो ममालिक हैं, हम 30 मिलीग्राम की बजाय 600 मिलीग्राम लोगों को डेली देते हैं। अच्छा। टॉक्सिसिटी क्यों नहीं होती? इसलिए कि हमें पता है हमारे लोगों ने चंद दिन के बाद छोड़ देनी है। ठीक है। चंद दिन लेने के बाद या उसकी कीमत नहीं पे कर सकते या इनके मजाज में दवाई लेना नहीं है। अच्छा। तो टॉक्सिसिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज में होती है, क्योंकि वो लोग माली तौर पर रिच हैं और अगर लेने पर आते हैं तो कई कई महीने और कई कई साल लेते रहते हैं, तो उनके अंदर टॉक्सिसिटी है। हमारे मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम। गुजरात क्या है, अगर ये एक्सेस मेरी बॉडी में होता है तो क्या ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा उससे, विटामिन ई के एक्सेस होने से? क्या उसका रिएक्शन क्या होगा? मुख्तलिफ तरह के इसके रिएक्शंस हैं। जी जी। मसलन किसी को मीग्रेन स्टार्ट हो जाएगी, किसी को सर दर्द वगैरह, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कोई और चीज। और जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा, तो बताएगा मरीज के मैं कई साल से विटामिन ई के कैप्सूल ये समझकर ले रहा हूं कि मेरी स्पर्म काउंट बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी उम्र लंबी हो जाएगी, तो फिर हम उसको मना कर। इसका मतलब कि आपने विटामिन ई की क्वांटिटी लेनी है उतनी जितनी कि आपकी बॉडी को जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही एक सवाल आता है कि अगर इसमें कमी आती है मेरी बॉडी में, अगर विटामिन ई की कमी है, विटामिन ई मैं समझता हूँ कि कमी है, हाउ वुड आई नो इट, कि क्या रिएक्शन बॉडी में होंगे अगर ये कमी मेरी बॉडी में है? सबसे पहले विटामिन ए और ई, सबसे पहले ये आपकी जो स्किन जिल्द है उसके अंदर खुरदरापन आ जाता है, वो रफ होना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने की है। हर बंदा, अगला बंदा हमें नजर आता है जो समझते, जिसकी बैलेंस डाइट नहीं है, आम शिकायत होती है 30-40 के बाद स्किन जो है खुरदरी स्टार्ट होती है। इसीलिए जितनी खवातीन की क्रीम्स हैं उनके अंदर हम ये ऐड करते हैं कि खास तौर पर जो ड्राई स्किन है या खुरदरापन है, रफनेस आ गई है, वो कुछ नेचुरल ऑयल से बेहतर हो जाए। ओके। अच्छा, एक तो ये हो गया खुरदरापन आ गया, दूसरा क्या आ सकता है? कोई और कोई रिएक्शन नजर आएगा बॉडी में हमें? आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि खास तौर पर विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी या अलामत नुमाया हो जाएगी, लेकिन कुछ बातों में हमें यह लगता है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी कम हो जाएगी, यानी ये रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटी फर्टिलिटी, और खुद विटामिन ई फर्टिलिटी का रोल अदा करता है। नंबर 2, ये आपकी जो मेम्ब्रेन्स है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी।
दूसरे लफ्जों में उसमें स्मूथनेस नहीं रहे। ठीक है। तो इस तरह के ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर इनका काम है। अच्छा डॉक्टर कुछ साहब, काम ऐसे हैं जी जी, जो हमें क्लियर नहीं है। ये कई जगहों पे को एंजाइम एंजाइम्स के तौर पर असर करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताएंगे व्हाट इज दी सोर्स, जिसे हम कहते हैं लो प्राइस सोर्स। लो प्राइस सोर्स जो है इस विटामिन को लेने के लिए क्या है? एक तो कैप्सूल मिल जाते हैं, लेकिन लो प्राइस को अगर कोई नेचुरल सोर्स क्या है? यस अगर कोई मुझसे पूछे तो पाकिस्तान के अंदर बादाम का अल्टरनेटिव मूंगफली, ओके, सबसे बेहतरीन सोर्स मूंगफली। ठीक है, ठीक है, ठीक। दूसरा सोर्स आपके कुकिंग ऑयल्स। हम्म, तीसरा सोर्स आपके तिल, जो तिलों के लड्डू हम बनाया करते थे। हाँ जी। चौथा सोर्स जिसको अलसी बोलते हैं, अच्छा, जो हम सर्दियों में खाया करते थे, पिन्नियां, अलसी। पांचवा सोर्स बादाम, किसी तरह के बादाम मिल जाए, नेचुरल सोर्स किसी तरह का अखरोट मिल जाए। ठीक है। और आखिरी सोर्स बटर, मक्खन। मक्खन, ठीक है। डॉक्टर साहब, सो नाइस भी बड़ी अच्छी सी बातें आप बताई। आपने इसका नेचुरल सोर्स बता दिया, डेफिशिएंसी के चक्कर में बता दिया, और इसमें अगर इसमें मेरे अंदर इसमें एक्सेस हो जाए क्या है। एक बात बता दीजिए कि जब इसकी डेफिशिएंसी हो तो उसमें क्या करना चाहिए उस बंदे को? क्या जैसे आपने कहा बादाम खाना चाहिए, या पहले डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए? ये थोड़ा सा बता दें। ये अच्छा सवाल है जी। अपने तौर पर ये फैसला ना करें कि मुझे विटामिन ई की कमी हो गई है। पहले किसी डॉक्टर को मिल लें, और फिर अगर वो टेस्ट करवाए तो टोकोफेरोल का टेस्ट होता है जी, विटामिन ई का। ठीक है। अगर उसका लेवल कम आए तो पाकिस्तान में विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं दुनिया में सबसे सस्ते हैं। तो ऐसे खवातीन हज़रात, ये जो हमारी सीरीज है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी, हम डिफरेंट अपने सीरीज का डॉक्टर साहब को हम जहमत देते रहेंगे। आइंदा आने वाली हमारी जो एपिसोड्स हैं उस इस तो आप ये देखेंगे, हम हर जो इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, हम वो डॉक्टर साहब से मशवरा लेंगे कि वो कैसे सोर्स क्या है, उसकी डेफिशिएंसी की शक्ल में हमें क्या करना है। विटामिन ई के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये हम मसल्स की बीमारियों में, मसल्स की कमजोरियों में और नर्वस सिस्टम की कमजोरियों में भी देते हैं। बहुत देते हैं जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आपका हमारे शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, अल्लाह ताला आपको हम सबको एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करे, एक दूसरे को हेल्प आउट करने की तौफीक अता फरमाए, और नेकियां करने की और नेकियां बांटने की तौफीक अता फरमाए।